और पाली से यह खबर, पिता ने बेटे पर फायरिंग की। पाली के सोजत में इस वारदात को अंजाम दिया। गोली लगने से बेटा घायल हो गया। गंभीर घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो ये खबर जरा अलग इसलिए भी है कि ये गोलीबारी की तो वारदात है ही, लेकिन इसमें गोलीबारी करने वाला या गोली चलाने वाला पिता है और जिसको गोली लगी है वो पुत्र है। यानी कि पिता ने अपने बेटे पर गोली चलाई। श्याम हमारे साथ जुड़ गए पाली से, उनसे बात करते हैं। श्याम, क्या नौबत आ गई थी ऐसी या फिर क्या वजह हुई कि पिता को पुत्र पर गोली चलानी पड़ी? जी आसिफ, ये सोजत उपखंड के चौकीदार के ढाणे का मामला है, जहां पर एक शराब के नशे में एक पिता ने अपने पुत्र पर गोली चला दी। इन दोनों के बीच में बताया जा रहा है कि आपकी कुछ कहासुनी हुई थी, जिस पर शराब के नशे में पिता ने पुत्र पर देसी कट्टे से फायर कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और घायल दिनेश चौकीदार को सोजत के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका नाजुक हालत को देखते हुए हेड सेंटर के लिए रेफर कर दिया। फिलहाल घायल का जो पाली के अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं पुलिस अभी तक मौके पर नहीं पहुंची है और बताया जा रहा है कि पुलिस को अभी हॉस्पिटल पहुंचने के बाद इस मामले की सूचना मिली, जिस पर पुलिस अभी इस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। जी श्याम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और गंगानगर में हेरोइन तस्करी का मामला। पाकिस्तान से हेरोइन तस्करी का खेल जारी है। ड्रोन के जरिए तस्करी की जाती है। भारतीय सीमा में देर रात ड्रॉप हुई 2 पैकेट हेरोइन। इलाके की छानबीन करने में फिलहाल बीएसएफ जुटी है। गंगानगर के श्री करणपुर सेक्टर का यह मामला है। तो एक बार फिर से गंगानगर में 2 पैकेट हेरोइन के ड्रॉप किए गए हैं और ये ड्रोन के जरिए किए गए हैं। फिलहाल बीएसएफ ने ये दोनों पैकेट अपनी हिरासत में ले लिए हैं। छानबीन की जा रही है। ये पहला मामला नहीं है जब ड्रोन से तस्करी का हाईटेक तरीका अपनाया गया है। इससे पहले भी ड्रोन के जरिए ये तस्करी की जाती रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अशोक शर्मा के साथ। अशोक, ये पहला मामला नहीं है जब ड्रोन को तस्करी के लिए इस्तेमाल किया गया। इससे पहले भी गंगानगर से इस तरह की कई खबरें सामने आई है जब ड्रोन का इस्तेमाल लगातार होता रहा है। जब जांच एजेंसियों को इस बात की जानकारी है कि तस्करी का नया तरीका अपनाया जा रहा है, तो क्या इसके लिए कोई हाईटेक काट नहीं खोजी जा रही? हाँ बिल्कुल आसिफ जी, आप सही कह रहे हैं। ये पहला मामला नहीं है। पिछले 2 महीने के अंदर ही हम बात करें तो ड्रोन के जरिए सीमा पार से हेरोइन तस्करी का ये तीसरा मामला सामने आया है, जब देर रात श्री करणपुर सेक्टर में ड्रोन के जरिए 2 पैकेट हेरोइन को ड्रॉप किया गया है। हालांकि बीएसएफ के द्वारा फिलहाल मौके पर न केवल एरिया की छानबीन की जा रही है, उसका सघनता से इंस्पेक्शन किया जा रहा है, बल्कि संदिग्ध लोगों पर भी इस समय नजर रखी जा रही है, ताकि इस हेरोइन को जो डिलीवर करने आए थे या फिर जिनको इन्हें रिसीव करना था उन लोगों तक बीएसएफ के द्वारा पहुंचा जा सके। रही बात बीएसएफ की मुस्तैदी की, तो देखिए पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए कई बार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं कि हेरोइन ड्रॉप की जा रही है। बीएसएफ के जवान बेशक 24/7 आवर्स सजग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसी तरह की पेट्रोलिंग में कोई चूक है, कहीं कोई गैप है, जिसकी वजह से सीमा पार पाकिस्तान से जो बैठे हुए तस्कर हैं वो ड्रोन के जरिए फटाफट अपनी हेरोइन को भारतीय सीमा में ड्रॉप करते हैं और चले जाते हैं। ये तो खास बात ये रही कि ये भी बीएसएफ की नजरों में ये बात सामने आ गई और ये हेरोइन को ड्रॉप रिसीव करने से पहले ही ये हेरोइन बीएसएफ के हत्थे चढ़ चुकी है। फिलहाल बीएसएफ पूरी तरह से कार्रवाई करने में जुटी हुई है। जी अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो गंगानगर में तस्करी का पिछले कुछ महीनों में या कहा जाए पिछले 2 महीने में ये तीसरा मामला, जिसमें लगातार ड्रोन के जरिए ये तस्करी की जा रही है। पाकिस्तान से ये तस्करी की जाती है और
एक पर्टिकुलर जगह इस खेप को ड्रॉप किया जाता है और उसके बाद में फिर से ड्रोन वापस लौट जाता है। जहां पर ये ड्रॉप किया जाता है वहां से इसे बीएसएफ ने बरामद किया है। अब जब ये जानकारी बीएसएफ या सुरक्षा एजेंसियों के पास है कि ड्रोन के जरिए तस्करी का तरीका अपनाया जा रहा है, तो एक नया तरीका हाईटेक का अपनाए जाने की जरूरत है जिससे ये तस्करी रोकी जा सके। और बीकानेर में कांग्रेस का प्रदर्शन, अग्निपथ योजना के खिलाफ यह प्रदर्शन। कांग्रेस का सत्याग्रह, केंद्र की अग्निपथ और राहुल पर ईडी जांच के विरोध में प्रदर्शन है। जसूसर गेट और गांधी पार्क में कांग्रेस का प्रदर्शन। जसूसर गेट पहुंचे शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला। अग्निपथ योजना का विरोध प्रदर्शन में बीडी कल्ला शामिल हुए हैं। तो बीकानेर से ये प्रदर्शन, और इस प्रदर्शन में खुद बीकानेर से विधायक और फिलहाल कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला भी पहुंचे हैं इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बीकानेर के जसूसर गेट इलाके में। और इसी खबर पर मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास सीधा रुख करते हैं बीकानेर की तरफ। मनीष, क्या तस्वीरें बीकानेर से, कौन कौन लोग पहुंचे, कितनी बड़ी तादाद है? खुद मंत्री बीडी कल्ला भी वहां पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें मनीष? जैसे बताना चाहूंगा, केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस नेता लामबंद हैं, एकजुट हो चुके हैं। और इसी के तहत आज बीकानेर में जो गहलोत सरकार है, कांग्रेस जो है, उसकी ओर से एक धरना प्रदर्शन किया। सत्या गहलोत, उनके साथ में कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। प्रतीकात्मक जो चरखा है वो रखा गया है और रघुपति राघव राजा राम, तो राम के लिए ये यहाँ पर भजन है जो ये गाया जा रहा है। निश्चित तौर पर जो सत्याग्रह है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ में मंत्री, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी ही, उनसे ही बात करते हैं। जिस तरह से ये सत्याग्रह अंजाम दिया जा रहा है केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में, क्या लगता है आपको कि केंद्र सरकार को इस पर अपना रुख तय करना चाहिए, बदलना चाहिए? देखिए, आज तक आजादी से पहले और आजादी के बाद थल सेना, जल सेना और वायु सेना में सेनाओं में भर्ती स्थायी रूप से की जाती, वायु सेना में सेनाओं में भर्ती स्थायी रूप से की जाती रही है। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि 4 वर्ष के लिए थल सेना, वायु सेना और जल सेना में भर्ती शुरू की गई है। वही कई वर्षों के बाद हर साल सेना की भर्ती होती है और स्थायी भर्ती होती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एक रैंक एक पेंशन की बात कर रही थी और अब 4 साल के लिए अस्थायी तौर पर सैनिकों की भर्ती करने से सेना में स्थायित्व नहीं रहेगा। आज आप जानते हैं कि तकनीक और विज्ञान बदल रहा है, उसके कारण हर साल अस्त्र शस्त्रों में परिवर्तन आता रहता है और नई आधुनिक तकनीक हमारे सामने आती रहती है। ऐसे वक्त में जब तकनीक बहुत विकसित हो चुकी है, 4 साल बाद हमारे सैनिकों को घर पर बिठा देना, उसके बाद क्या करेंगे? नहीं मंत्री जी, जिस तरीके से सामने आ रहा है, आप कांग्रेस की ओर से विरोध किया जा रहा है, लेकिन वहीं पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी इसकी सराहना कर चुके हैं। वो क्या कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं है। हमारी पूरी पार्टी जो है वो इस 4 साल की भर्ती के खिलाफ है। पूरे भारत में आज कांग्रेस पार्टी धरना दे रही है। राजस्थान में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत और हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा के निर्देशानुसार हम सब लोग आज सत्याग्रह पे बैठे हैं। हम कहते हैं नौकरियों को स्थायित्व दिया जाए, जल सेना, थल सेना और वायु सेना में स्थायी भर्ती की जाए और नौजवानों के साथ धोखा नहीं किया जाए। जो सत्याग्रह चल रहा है कांग्रेस का, कहीं ना कहीं इसके पीछे जो केंद्र सरकार की जांच एजेंसी है उनके भी खिलाफत है। जांच एजेंसियां और संवैधानिक संस्थाएं, इनका सरकार दुरुपयोग कर रही है, उसके दुरुपयोग को रोका जाए, उसके लिए भी हमने अलग से धरना दिया था। आज तो हमारा धरना सिर्फ इस बात के लिए है कि अग्निवीरों की जो भर्ती तीनों सेनाओं में की जा रही है वो उचित नहीं है, इसको स्थायी तौर पर भर्ती करना चाहिए। जी, निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ जो शिक्षा मंत्री हैं बीडी कल्ला, उनका कहना है कि जो अग्निपथ योजना में जो अग्निवीरों की जो भर्ती की जा रही है वो कहीं ना कहीं पर इस पर कुछ खामियां हैं और
यहाँ पर जो भर्ती की जानी है इसको लेकर के इसमें स्थायित्व जो है वो लेकर के आना चाहिए। इस वक्त हम मौजूद है, यहाँ देख सकते हैं आप, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी भीड़ जुटी हुई है और जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो रघुपति राघव राम राजा राम के भजन जो हैं वो गा रहे हैं, साथ में चरखा लेके बैठे हैं यहाँ पर और शांति पूर्वक यहाँ पर शांति प्रिय ढंग से यहाँ पर धरना जो है वो सत्याग्रह है वो किया जा रहा है। जी बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं पूरी 200 विधानसभा क्षेत्रों से इस तरीके का प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है, लेकिन ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो मनीष शुरू हो चुकी है। वहां पर काफी तादाद में युवा भी पहुंचे होंगे मनीष, जो इस भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ है। क्या ऐसे युवा इस प्रदर्शन में मौजूद हैं जिन्होंने काफी तैयारी की थी? उनका क्या सोचना है इस अग्निवीर योजना को लेकर? जैसे बताना चाहूंगा, फिलहाल ये जो सत्याग्रह किया जा रहा है ये कांग्रेस पार्टी की ओर से आयोजन है इसका सत्याग्रह का, और ये बीकानेर जो शहर है यहाँ पर 2 जगह आयोजित किया जा रहा है, गांधी पार्क में और जैसे गेट पर। जैसे सर जो गेट है यहाँ पर मौजूद है इस वक्त शिक्षा मंत्री VD कल्ला और उनके साथ में कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। चूंकि अग्निपथ के विरोध में ये किया जा रहा है, अग्निवीरों की जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो भर्ती योजना निकाली है 4 साल के लिए, उसकी खिलाफत यहाँ कांग्रेस की ओर से की जा रही है। लेकिन यहाँ जो एक अभाव है वो खास तौर पे युवाओं का देखने का, क्योंकि जो युवा हैं वो ही इससे ज्यादा तरह से पीड़ित देखे जा सकते हैं, वो यहाँ उनकी मौजूदगी जो वो बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी, ये जो सत्याग्रह किया जा रहा है अग्निपथ के विरोध में, लेकिन युवा हैं, कुछ युवा इसको सही भी मानते हैं, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये योजना है जो सही है, केंद्र सरकार भी मानते हैं, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये योजना है। आप इस बात को जानते हैं, समझ सकते हैं कि 18 साल का जो व्यक्ति है वो 22 साल की उम्र में जब रिटायर हो जाएगा, उसको फिर एक सेना का जो जवान जिसको हम सिर मोड़ रखते हैं, अपने सर माथे पर रखते हैं, और वो आदमी वहां जाके फिर चौकीदारी का काम करेगा, ये कहाँ का न्याय है? और 4 साल में सेना का कोई तकनीक प्रशिक्षण वो नहीं प्राप्त कर पाएगा, तो एक तरीके से सेना का भी अपमान है और इस तरीके से देश को बहुत बड़ी कमजोरी है। मैं ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेचने का काम कर दिया है। मुझे लगता है कि ये विदेशी ताकतें हैं जो नरेंद्र मोदी जी को खरीद रही है और भारत को कमजोर करने के लिए देश के अंदर ऐसी प्रथा लागू कर दी, प्राइवेटीकरण, निजीकरण, जिससे देश को कमजोरी कभी भी खतरा हो सकता है। ये बेचने का काम। जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और चोमू में सड़क हादसा हुआ, 2 बाइक आपस में टकरा गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, एक युवक घायल हुआ। उदयपुरिया मोड़ के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो चोमू में 2 बाइकें आमने सामने टकरा गई और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। उदयपुरिया मोड़ के पास की यह घटना बताई जा रही है। अजमेर भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीलवाड़ा से अजमेर आ रही रोडवेज बस खड़े ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 1 दर्जन यात्री घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर आधा दर्जन यात्रियों को अजमेर रेफर किया गया है। हादसा रोडवेज बस चालक की लापरवाही के कारण हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। तो अजमेर में यह सड़क हादसा आप देख सकते हैं, बस की तस्वीरें, और ये सब ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुआ। ट्रोला सड़क के किनारे खड़ा था, इस ड्राइवर ने चलती हुई बस को खड़े हुए ट्रोले के पीछे से टक्कर मारी, जिसमें कई यात्री घायल हो गए। झुंझुनू के कोलसिया में एक बाप बेटे पर बदमाशों ने न केवल लाठियों सरियों से हमला किया, बल्कि गाड़ी चढ़ाकर मारने की भी कोशिश की। घटना के 2 दिन बाद अब वारदात का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें करीब 10 मिनट तक बदमाशों ने आधी रात को जमकर उत्पात मचाया और फिल्मी स्टाइल में गाड़ी दौड़ाने के अलावा मारपीट की। मारपीट की एक घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल दोनों घायल बाप बेटे का इलाज सीकर में चल रहा है।
युवती से दुष्कर्म। जयपुर में शादी का झांसा देकर युवती से रेप पीड़ित युवती ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। जवाहर सर्किल थाने में केस दर्ज हुआ है। छेड़छाड़ और दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया गया। सोशल मीडिया पर युवती की मुलाकात हुई थी इस आरोपी युवक के साथ। तो इस युवती ने लड़के पर आरोप लगाया है कि उसने उसके साथ सोशल मीडिया पर दोस्ती की और उसके साथ दुष्कर्म किया शादी का झांसा देकर। अब वो लड़का शादी नहीं कर रहा है। इसके बाद लड़की पुलिस थाने में चली गई और दुष्कर्म का आरोप लगाया। विधायक चंद्रकांता मेघवाल के खिलाफ अब चालान पेश होगा। करीब 400 पेज में चालान पेश किया गया। 35 गवाहों की सूची भी चालान में शामिल की गई। कोर्ट ने 28 जून तक गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। ये 5 साल पुराना मारपीट का यह मामला है। फिलहाल 28 जून तक गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है। भरतपुर की सेवर थाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि 11 जून को सेवर थाना पुलिस को सड़क किनारे संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव मिला था। पुलिस ने उस मामले की जांच में पाया कि मृतक युवक के दोस्त ने उसकी हत्या की। जानकारी के अनुसार मृतक युवक कुंवरपाल मध्य प्रदेश का रहने वाला था और जयपुर में रहकर मजदूरी करता था, जहां उसकी विक्रम नाम के युवक से दोस्ती हुई। इसके बाद दोनों मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गए। रास्ते में सेवर थाना क्षेत्र में नशे की हालत में किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया, जहां विक्रम ने कुंवरपाल की हत्या कर दी और उसकी ट्राईसाइकिल को लेकर फरार हो गए। जोधपुर के जेएनवीयू की मेजबानी में इस बार पीटीईटी परीक्षा 3 जुलाई को आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश के बीएड कॉलेजों की प्रवेश परीक्षा पीटीईटी के लिए अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट PTET-raj2022.org से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ये परीक्षा 3 जुलाई को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। द्विवर्षीय और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में उपलब्ध करीब 1,40,000 सीटों पर प्रवेश के लिए 5,44,348 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के 3,89,522 और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 1,64,823 आवेदन किए गए हैं। इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 1,580 केंद्र बनाए जाएंगे। और अब बात जैसलमेर में आपदा के लिए आधी अधूरी तैयारी की। ना तो यहां आपदा विभाग किसी इमरजेंसी के लिए तैयार है और ना ही यहां किसी मॉक ड्रिल में स्वयंसेवक पूरी संख्या में पहुंच रहे हैं। हाल बेहाल है, सभी उपकरण धूल फांक रहे हैं और इन उपकरणों की हालत देखकर यह अंदाजा हो जाता है कि अगर जैसलमेर में किसी तरह की अनहोनी होती है तो फिर आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से लोगों को किस तरह की और कितनी मदद मिलेगी। बारिश आएगी, तूफान आएगा या फिर नदियां बहेगी, कैसी भी आपदा हो नागरिक सुरक्षा विभाग को तैनात किया जाता है। लेकिन हकीकत क्या है वो देखिए। ये यहाँ का स्टोर रूम है। मेरे में सहयोगी को कहूंगा कि वो दिखाए स्टोर रूम की क्या हालत है। यहाँ पर नाव देखने को नहीं है। 2006 की बाढ़ के बाद कोई मौका ही नहीं लगा कि नाव मंगाई जाए। यहाँ सुरक्षा उपकरण की भारी कमी है। ना तो यहाँ नाव है और ना आग बुझाने के लिए फोम। साथ ही मॉनसून के दौरान किसी तरह की अनहोनी होने पर लोगों को बचाने के लिए अदद गोताखोर भी नहीं है। नाव है आपके पास? नाव नहीं है सर हमारे पास। हमारा रस्से है, लाइफ जैकेट है, लाइफ बुई है, रस्से है, पौड़ा है, गैंती है सर। बात अगर करें तो कौन से उपकरण जो है कम है? जैसे नाव कम है और क्या कुछ कम है? फॉर्म की क्या? फॉर्म नहीं है सर। अभी मई महीने में थे, वो खत्म हो चुके हैं। मांग की भी जयपुर से मिलते हैं, यहाँ जैसलमेर नहीं मिल रहा। जैसलमेर में सिविल डिफेंस एक फायरमैन के भरोसे चल रहा है। जिस एसडीएम के पास इस विभाग की जिम्मेदारी है वो लंबे अरसे से अवकाश पर हैं और जिस उपखंड अधिकारी को अतिरिक्त कार्यभार मिला है वो इन सभी मामलों से अनभिज्ञ हैं। आपको ये भी बता दें कि पिछले कई सालों से सिविल डिफेंस में सीडीआई का पद रिक्त है, जिसकी वजह से
वॉलंटियर ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। खास बात यह है कि 15 जून को यहां पर एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की ओर से मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया था, लेकिन उस मॉक ड्रिल में 60 की जगह महज 24 लोग पहुंचे थे। सोनार दलों पर अर्थक्वेक की मॉक ड्रिल की गई, जिसमें सिविल डिफेंस के 60 जवान बुलाए थे। उनको जो भी जवान आए थे उनको हमने विभिन्न प्रकार से प्रशिक्षित किया। मतलब साफ है, तैयारी अधूरी है और सुरक्षा उपकरणों की भारी कमी। ऐसे में यहाँ के लोगों को बस ऊपर वाले से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि उनका किसी आपदा से सामना ना हो। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आने वाले दिनों में मानसून है, जिसको लेकर बिल्कुल भी तैयारियां नहीं देखने को मिली है और यहाँ के जो थोड़े बहुत उपकरण चलते भी है वो भी धूल के आगोश में है। कहीं ना कहीं लगातार ये लापरवाही यहाँ किसी की जान पर बना सकती है। नागरिक सुरक्षा के नाम पर ये खुद भी किस तरह सुरक्षा करते हैं, ये तस्वीरें साफ बयां करती है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। राजधानी जयपुर में सड़कों पर पुलिस की गश्त भले ही बढ़ी हो, लेकिन अपराधी बेखौफ होकर सरेआम सड़क पर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। राजधानी के इलाकों से आती खौफ की तस्वीर पुलिस के दांव पर सवाल खड़ा करती है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। यह है सड़क पर बदमाशों का कहर। दरअसल शांति नगर में थार सवार युवक सूनी सड़क पर स्टंट दिखा रहे थे। इसी बीच सड़क से गुजर रहे कार सवार युवकों ने उनको टोका तो कहा सुनी हो गई। इसके बाद कार सवार बदमाशों को सबक सिखाने के लिए बदमाशों ने जमकर मारपीट की। इलाके की एक पीजी में घुसकर लाठी डंडे चलाए, बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले और वहां से फरार हो गए। यह है राजधानी की खौफनाक हो चुकी सड़क। टोंक रोड का ये वो इलाका है जहां बदमाश किसी की नहीं सुनते। हसनपुरा की एक गैंग के बदमाशों ने वर्चस्व की लड़ाई में राहुल धानका नाम के युवक पर जानलेवा हमला किया। काफी देर तक सड़क पर मारपीट करने के बाद बदमाश कार में बैठकर भाग निकले, जिन्हें जयपुर ग्रामीण इलाके की पुलिस ने एक फार्म हाउस से पकड़ा। श्यामनगर इलाके में 2 दिन पहले कारोबारी योगेश यादव पर हमला किया गया। गाड़ियों में सवार बदमाशों ने निर्माण नगर में कारोबारी योगेश की स्कॉर्पियो गाड़ी का पीछा किया। इसके बाद सड़क पर लाठी डंडों से हमला किया, फायरिंग की, योगेश से रुपए छीने और वहां से भाग निकले। इस वारदात में 10 से ज्यादा बदमाश शामिल थे। गश्त के दौरान जो अभियान चलाया जा रहा है वो शराबियों के खिलाफ है। बाकी जो अन्य तरीके के जो नशे में लिप्त जो लोग हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। वो एक डिफरेंट कार्रवाई है जिसमें सीएसटी, डीएसटी और थाना मिलके समय समय पे करते हैं। महीने में कई बार 1 दिन, कई बार 2 बार, और रूटीन में थाना के द्वारा ये कार्रवाई की जाती है। एक ऑपरेशन क्लीन स्वीप जयपुर शहर में चल रहा है। उस ऑपरेशन क्लीन स्वीप जब से स्टार्ट हुआ है, करीब 2 साल उसको हुई है, उसमें 1000 से ज़्यादा प्रकरण दर्ज हुए हैं, 1500 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये तस्वीर जयपुर की पॉश कॉलोनी चित्रकूट की है, जहां एक आदतन बदमाश ने सरेराह एक नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ की। इसके बाद स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार बदमाश ने बेखौफ होकर जमकर उत्पात मचाया और इसके बाद फरार हो गया, जिसे दूसरे राज्यों से पुलिस पकड़ने में कामयाब रही। वीडियो में नजर आया ये खौफनाक नजारा जगतपुरा में आरटीओ सर्किल का है, जहां नशे में धुत कार सवार ने लाल बत्ती पर खड़े बाइक चालक को टक्कर मारी, उसे कुचलने की कोशिश की। इसके बाद कार चालक भाग निकला। हालांकि बाइक सवार की जिंदगी बच गई। जिला दक्षिण की संपूर्ण टीम द्वारा वंदे मातरम रोड पर एक बड़ी रेड की गई। पूरी रेड में जो हमारे 6 SHOs, ACP मानसरोवर, एडिशनल DCP साउथ और मैं स्वयं, हम सभी लोग वहाँ मौजूद रहे
और कुल लगभग 80 से ज़्यादा व्यक्तियों को डिटेन किया गया उसमें, और 7 ढाबा संचालक जो कि अवैध रूप से वहाँ शराब परोस रहे थे, उन्हें भी जो है गिरफ्तार पुलिस द्वारा किया गया। 1 दर्जन से ज़्यादा वाहन जो है वो भी इस कार्रवाई में जब्त किए गए। जयपुर शहर की सड़कों पर नाकाबंदी के दौरान नशेड़ियों के खिलाफ, बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने के दावे पुलिस कितना भी कर ले, लेकिन ये वीडियो बता रहे हैं कि किस तरीके से बदमाशों का हौसला बुलंद है। वे शहर में दिन हो या रात, वे दबंगई से लाठी डंडे सरियों के साथ, पिस्टल्स के साथ में हमले करने की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और उदयपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, अग्निपथ योजना के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जा रहा है। पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। आज प्रदेश भर में सभी 200 विधानसभा सीटों से सभी कांग्रेसी अपनी अपनी सीट से प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। बीकानेर, जोधपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और इस समय उदयपुर की ये तस्वीरें जहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन इस समय चल रहा है। और उदयपुर से कपिल शिमाली हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। कपिल, क्या तस्वीरें उदयपुर से प्रदर्शन की तस्वीरें, उदयपुर से कौन कौन से बड़े नाम यहां पर इकट्ठा हुए हैं ज्ञापन सौंपने के लिए? कपिल। जी बिल्कुल आसिफ, देखिए अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है और इसी के तहत उदयपुर में भी हर विधानसभा में सत्याग्रह कांग्रेस कर रही है। उदयपुर शहर की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर सत्याग्रह किया जा रहा है और आप देखिए कि मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। जो कांग्रेस के हर विधानसभा वार प्रभारी नियुक्त किए गए, वे प्रभारी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो उदयपुर शहर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वे सभी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर इस समय जमा हैं। सभी के हाथ में तख्तियां देखी जा सकती है और केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है। इस के बाद में ज्ञापन भी सौंपा जाएगा और अग्निपथ योजना को फिर से रिवर्स लिया जाए, इसकी मांग की जाएगी। आप बतौर प्रभारी यहाँ पर आए, क्या किस तरह से विरोध कर रहे हैं? जो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है और देश भर में जो युवाओं को एक दिग्भ्रमित करके और जो अग्निपथ योजना लागू की है, उसके विरोध के अंदर कांग्रेस कमेटी ने, जिला कांग्रेस कमेटी, देहात कांग्रेस कमेटी ने ये कार्यक्रम रखा है और विरोध के लिए हम कांग्रेस जन इस योजना का विरोध करते हैं। इसलिए सत्याग्रह नाम से हमने आज ये कार्यक्रम रखा है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ये कार्यक्रम है, हर जिलों में हो रहा है। इसमें उदयपुर के आगे किस तरह से प्लानिंग रहेगी कांग्रेस की? कांग्रेस, हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने युवाओं को ये संदेश दिया है कि हम लोग इस योजना को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम इसको नहीं छोड़ेंगे और जो युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात करने वाली ये एनडीए सरकार की योजना है, इस योजना से जो आने वाले समय में युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जब तक इस योजना को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक कांग्रेस देश के हर युवा के साथ है और कदम से कदम मिलाकर इस योजना का विरोध करती रहेगी और जब तक योजना वापस नहीं ली जाती तब तक इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से अड़ी है कि इस योजना को वापस लिया जाए और इसी को लेकर आप देखिए कि जो कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वे जिला कलेक्ट्रेट के बाहर सत्याग्रह कर रहे हैं। पूर्व विधायक सज्जन कटारा को आप देख सकते हैं, युवा नेता विवेक कटारा सहित जो कई सारे कांग्रेसी नेता हैं, वे यहाँ पर जुटे हुए हैं। मैडम, किस तरह से विरोध कर रहे हैं आप? हम अग्निपथ को लेके और ईडी का जो आज राहुल जी और सोनिया जी का और पूरे देश के ईडी के माध्यम से, संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से जो माहौल बनाया जा रहा है, जो ज़्यादती की जा रही है, उसके विरोध में हम शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह कर रहे हैं। आप युवा नेता हैं कांग्रेस के, युवा क्या सोच रहा है इसको लेकर? युवा बहुत आक्रोशित है और पूरे देश में जिस तरह से राहुल जी पे ईडी और अन्य एजेंसी ने जिस तरह से पिछले 10 दिन से जो लगातार घंटों तक सवाल किए और वो हम उसको असंवैधानिक मानते हैं और तभी आज पूरे प्रदेश में हर जिले में सारे युवा सत्याग्रह में बैठे हैं और हम इस कपिल, कोशिश करिएगा सवाल पूछने की और कहिएगा कि ये भर्तियां शुरू हो चुकी हैं। इस प्रदर्शन का अब जो है वो क्या सीधा फायदा मिलेगा? भर्तियां शुरू हो चुकी है, अब प्रदर्शन कर रहे हैं आप अग्निपथ को लेकर।
लेकिन उसके बावजूद भर्तियां जो है वो शुरू हो चुकी है। तो अब कैसे आप प्रदर्शन कर रहे हैं और नौजवानों को कैसे फायदा? अग्निपथ में मैं आपको बताऊं, ये पूरे देश को एक अलग दिशा में ले जा रहे हैं। एक तरफ तो नौकरियां नहीं है देश में, और ये जो अग्निवीर जो होंगे ये सिर्फ इनको 4 साल के लिए रखा जा रहा है, और 5 साल के लिए इनको नहीं रखा जा रहा है। अगर 5 साल के लिए इनको रखते तो इनको पेंशन देनी पड़ेगी, और 4 साल बाद इनको नौकरी पर इनको निकाल दिया जाएगा। और मैं नहीं समझता हूँ कि इतने कम समय के लिए इनको कोई लाभ होने वाला है। और ये पूरा अगर इनको भर्ती करनी है तो 1,68,000 भर्तियाँ सेना में खाली उनको भरे। ये तो टेम्परेरी भर्ती है, इससे क्या है? देखिए, युवा कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि ये टेम्परेरी भर्ती, और इसी को लेकर आप देखिए सभी के हाथ में जो तख्तियां हैं वो देखी जा सकती है, और इन तख्तियों के मार्फत सत्याग्रह करते हुए केंद्र सरकार तक इस योजना का विरोध पहुंचाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। और सभी एक सुर में यही मांग कर रहे हैं कि ये जो योजना केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है, इस योजना को वापस लिया जाए। और कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र सरकार को ये चेतावनी भी दी है कि यदि सरकार इस योजना को वापस नहीं लेगी तो उनका आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। जी आसिफ। बिल्कुल, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर काफी तादाद में लोग इकट्ठा हैं। लेकिन कपिल, जहां भी चाहे बीकानेर हम गए, चाहे जोधपुर गए या उदयपुर के अंदर ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, यहाँ पर वो नौजवान जो है वो इस प्रदर्शन में कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहे, जो इस योजना को लेकर विरोध में है, जो या फिर जो है इस योजना के विरोध में कांग्रेसियों के साथ खड़े। क्या उदयपुर में ऐसे नौजवान हैं जो इस भर्ती में जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा पाए, 4-5 साल से तैयारी कर रहे थे जो इसके विरोध में? क्या इस भर्ती में आपको ऐसे नौजवान नजर आ रहे हैं? देखिए, यहाँ पर सिर्फ कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, और ये सवाल मैं जो प्रभारी बनकर यहाँ पर आए उनसे भी पूछूंगा। आपसे मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा, यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें वो नौजवान नजर नहीं आ रहे जो कि सेना में भर्ती होने के लिए जाना चाहते हैं। आपके साथ क्या वो लोग भी खड़े हैं क्या? बिल्कुल, हमारे साथ वो लोग भी खड़े हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते। देखिए, यहाँ कई नौजवान हैं अभी भी, और अभी चालू हुआ है, ये प्रोग्राम चालू हुए हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलेगा लोगों को इसकी भ्रांतियां बताएंगे, नौजवानों को इसकी भ्रांतियां बताएंगे। आप देखिए, देश में आज कई जगह। जी कपिल, जी कपिल, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। किया जा रहा है, महेश जोशी धरना प्रदर्शन में शामिल है। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।